बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रामर से रिलेटेड है और आज हम लोग पढ़ेंगे वो है मुरक्कब और उसकी क्या अक़साम है, कैसे हम मुरक्कब को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी कितनी अक़साम हैं और उनकी क्या डेफिनेशन हो सकती है या कैसे एग्जांपल्स हैं, उसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम देखते हैं मुरक्कब की तारीफ़ या इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बेसिकली जो मुरक्कब होता है वो होते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि जो बामानी अल्फाज हैं उसका जो मजमुआ होगा दो या दो से ज़ायद, उसको हम बोलेंगे मुरक्कब या कलाम। यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिससे एक हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं, अपनी बात बयान कर सकते हैं या दूसरे इंसान के साथ या किसी के साथ हम कलाम हो सकते हैं, तो उसको हम मुरक्कब बोलेंगे। तो मुरक्कब क्या है जी? मुरक्कब है दो या दो से ज़ायद बामानी अल्फाज, उसका जो मजमूआ है उसको हम मुरक्कब या कलाम बोलेंगे। एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कोट की गई है वो है कुल अब्दुल्लाही रसूलुल अमीन, यानी कि एक बात हमने जो बताई है तो वो अगले को समझ आ गई है तो उसको हम बोलेंगे मुरक्कब। जब बात आती है इसकी अक़साम की, तो जी मुरक्कब की हैं दो किस्में। सबसे पहले आ जाता है मुरक्कब नाक़िस और इसकी जो दूसरा नाम है वो आ जाता है मुरक्कब गैर मुफीद। दूसरे नंबर पर जो इसकी एग्जांपल आ रही है वो है मुरक्कब ताम। सेकंड नेम या दूसरा नाम इसका आ सकता है कलाम। मुरक्कब मुफीद भी इसको कहते हैं और जुमला जो है ना उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब मुरक्कब ताम किसको कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसकी तारीफ़ या इसकी मिसालें क्या हो सकती हैं। तो जी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे जो सुनने वाला है उसको बात पूरी तरह समझ आ जाती है, तो उसको हम बोलेंगे ये मुरक्कब ताम है। ठीक है, यानी कि एक बंदा वो बात बयान कर रहा है, कन्वर्सेट कर रहा है दूसरे के साथ, उसकी वो बात चल रही है, अगले को मैसेज मिल रहा है, वो पूरी बात उसको समझ आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मुरक्कब ताम है। ठीक है, अब इस कैटेगरी में जो टॉपिक्स आ जाते हैं या जो जुमले आ जाते हैं, जो कलमात आ जाते हैं या जो कलमा आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे जुमला इस्मिया और फेलिया। इस कैटेगरी में ये दो टॉपिक्स फॉल करते हैं। जब बात आती है एग्जाम्पल की कि हम कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये मुरक्कब ताम है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया। एक मैसेज था, एक बात थी जो हमने अगले को बताई है कि ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद यहाँ से चला गया है। ठीक है, अब फिर किसी बात की अगर तलब मालूम हो रही है, ठीक है, जैसे ऐती बिलमाई, पानी लाओ। ठीक है, अगले को हमने एक बात बोली है कि हमें पानी की ज़रूरत है, उसको तलब है इस चीज़ की, तो उसने बोला है ऐती बिलमाई कि पानी लेकर आओ। इसी तरह आ जाता है अल्लाह वाहिद, अल्लाह एक है, हाजा किताबुन, ये एक किताब है। अब किताब की तरफ इशारा करके बोला गया है कि ये किताब है, तो अगले को भी पता चल गया या उसको भी समझ आ गई है कि हाँ जी इस बंदे ने एक बात मुझे बताई है जो पता चल गया है किसके बारे में बताई जा रही है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला एक ज़ात है तो उसके बारे में डिफ़ाइन किया जाता है कि अल्लाह वाहिद, अल्लाह एक है, तो अगले को भी पता चल जाता है कि जो इलाह और माबूद है उसके बारे में बात की जा रही है। इसी तरह डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, जैसे जालसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा, उसके बाद कतला अहमदुन, अहमद जो है ना उसने कत्ल किया है। इसी तरह मज़ीद इसमें एग्जांपल्स जो है ना वो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं जिससे हम एक मीनिंगफुल बात है, अगले को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे जी मुरक्कब ताम। दूसरे नंबर पर जिसकी किस्म आ जाती है वो है मुरक्कब नाकिस। अब मुरक्कब नाकिस क्या होता है, इसी नाकिस से ही हमें समझ आ जाती है कि एक पूरी बात जो है ना वो अगले को समझ हम नहीं बताते और अगले को समझ भी नहीं आती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये मुरक्कब नाकिस है। जैसे इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसको डिफ़ाइन किया गया है कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ होगा सुनने वाले को बात पूरी उससे समझ में ना आए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ये मुरक्कब नाकिस है। जैसे अब्दुल्लाही रसूल करीम, एग्जाम्पल्स आ जाती हैं कि हम बात पूरी कर रहे हैं लेकिन अगले को पूरी बात जो है ना वो हाफ जो है ना वो बात करते हैं, पूरी बात करते नहीं, अगले को समझ आए कि किस हवाले से अब्दुल्ला की बात की जा रही है। रसूलुल करीम है तो उसके हवाले से मज़ीद आगे क्या बात करना चाह रहे हैं, जब तक हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं करेंगे, उस जुमले को कंप्लीट नहीं करेंगे तो अगले को समझ नहीं आएगी। इस कैटेगरी में जो चीज़ टॉपिक्स फॉल करती हैं जी वो आ जाते हैं मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब अददी वगैरह। तो ये आज शॉर्ट से एक वीडियो थी जिसमें हमने एक स्टार्ट लिया है ग्रामर का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया मुरक्कब के हवाले से। आई होप कि आपको काफ़ी इस चीज़ की समझ आई होगी कि कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुरक्कब क्या है, मुरक्कब ताम किसको कहते हैं, या मुरक्कब नाकस की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम मुरक्कब नाकस की जो मज़ीद एग्जाम्पल्स आ रही हैं और मुरक्कब ताम की जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं उसको
ڈیفائن کریں گے، جیسے اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، اس کے بعد تو مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ٹاپک ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.